हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की जो साइंस है आपकी, उसका आपका चैप्टर 8 है फोर्स एंड प्रेशर। फिजिक्स का चैप्टर है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और सीधे सीधे आंसर्स को आप सीधे याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म फोर्स या व्हाट इज फोर्स। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, या तो कहेगा डिफाइन दी टर्म। टर्म क्या दे दिया आपको, जैसे फोर्स दे दिया तो उस टर्म को क्या करना है, आपको डिफाइन करना है, या सीधे सीधे कह देगा व्हाट इज फोर्स। फोर्स को क्या करो, एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो द पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को बॉडी भी बोल सकते हैं, बॉडी बोलो या क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोलो। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, या उस पर जो कार्य किया जा रहा है पुशिंग का या पुलिंग का। पुश का मतलब होता है क्या करना, धक्का देना, पुश और सेल, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, और पुल का मतलब होता है खींचना। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या क्या करना, खींचना। जैसे सपोज दैट आप देख सकते हो पीछे ये गर्ल है, वो क्या कर रही है, इसको पुश कर रही है, पीछे से क्या दे रही है, इसमें धक्का दे रही है। जबकि आगे ये जो बॉय है वो क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। पुल का मतलब खींच रहा है। ठीक है, पुश का मतलब धक्का दे रहा है। क्लियर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल वाला जो एक्ट है, एक्ट का मतलब होता है कार्य किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, एक्टिंग मतलब एक प्रकार से कार्य करना। क्या करना, कार्य करना। ठीक है, तो पुश और पुल एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड ए फोर्स। सिंपल डेफिनेशन बतानी है और एक ऑब्जेक्ट बना के लिख देना, पुश एंड पुल। ठीक है, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो नहीं है बट ये टाइप्स पूछे जा सकते हैं। एक नोट लगा के इसको एक्स्ट्रा में लिख सकते हो आप। ठीक है, नोट लगा के और स्टार भी लगा लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फोर्स क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज फोर्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फोर्स। या टाइप्स ऑफ फोर्स के क्या बताओ, नाम बताओ। ठीक है, तो आपको बताएं फोर्स जो रहता है वो कितने टाइप्स का रहता है, दो प्रकार का रहता है। एक तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं सीधे सीधे। राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और इधर कॉन्टैक्ट फोर्स के दो एग्जांपल बताओ। ठीक है, तो सिंपली आप बता सकते हो। नॉन कॉन्टैक्ट में आते हैं आपके ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये वाले फोर्स तीनों जो हैं वो किसके एग्जांपल हैं, आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। और इधर देखो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके दो दे रखे हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। अब बात ये आती है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता कौन सा है। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगी। ठीक है, तो वो वाला क्या कहलाता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाता है। ठीक है, और इधर कॉन्टैक्ट में क्या होगा, सपोज दैट दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के किस में आ रही हैं, कॉन्टैक्ट में आ रही हैं, तो वो वाला क्या कहलाएगा, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स जैसे देखो तुम, कोई भी व्यक्ति अपने हाथों से कोई कार्य कर रहा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाएगा कि नहीं उठाएगा, तो वहाँ पर उसके मसल्स जो है उस पर क्या पड़ेगा, एक प्रकार का फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ऐसे ही देखो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका, जैसे अपन चलते हैं, वॉक करते हैं, तो अर्थ की सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट वन हो गया, और हमारे जो हम जैसे चल रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट हो गए। तो ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू किसके, एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, कांटेक्ट फोर्स। और जो कांटेक्ट में नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स के टाइप्स को विद एग्जांपल्स आप बता सकते हो। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के इसको नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है उसको आपको बताना है। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है, देखो द एक्सर्टेड फोर्स, यहाँ पर आप एक पॉइंट और लिख लेना, द फोर्स, एक्सर्टेड से पहले आप फोर्स लिखें, द फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स। एक ऐसा फोर्स जो हमारी मसल्स के द्वारा किया जा रहा है, मसल्स के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ठीक है, या फोर्स जो है मसल्स के द्वारा लगता है वही क्या कहलाता है, मसल्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट जरूर आप ऐड कर लेना इसको, मस्कुलर फोर्स से पहले द फोर्स, यहाँ पे लिखना है आपको द फोर्स दैट इज क्या, दैट इज एक्सर्टेड बाय द मसल्स,
या हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स। यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप साइकिल राइडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बाइसिकल राइडिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके पैर की जो मसल्स हैं उन पर क्या एक प्रकार का फोर्स लगता है, जिसकी वजह से साइकिल आगे की तरफ क्या हो रही है, मूव हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये व्यक्ति है, एक लड़का है जो क्या कर रहा है डम्बल्स को क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है। जब डम्बल्स को लिफ्ट करता है तो इसकी जो हैंड की मसल्स हैं उन पर क्या लगता है, एक प्रकार का फोर्स लगता है। तो ये दोनों फोर्स जो है किसके एग्जांपल हो जाएंगे, मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे। दो एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है, एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2। डन, क्लियर और नोट क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ो। मस्कुलर फोर्स विद एग्जाम्पल बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला बताओ। प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को क्या है, किससे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल एफ से। एरिया को क्या लिख दो, ए, कैपिटल ए। तो एफ अपॉन ए इज द क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए, कैपिटल ए रखना है दोनों को, ठीक है। एफ अपॉन ए इज द प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है, डन, सिंपल है, बिल्कुल लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, वायुमंडलीय दाब, हिंदी में बोलते हैं इसको वायुमंडलीय दाब। क्या होता है, द प्रेशर, सिंपल आंसर है बिल्कुल, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाई द एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक एयर का मतलब है हमारे जो वायुमंडल में जो एयर है उसके द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, किस पर लग रहा है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में इस पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है किसके द्वारा, एयर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जस्ट अभी बताए थे हमने, टाइप्स वहाँ पर देखे थे, नॉन कॉन्टैक्ट के और कॉन्टैक्ट के। तो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट की पूछ रहा है, तो कॉन्टैक्ट में बताओ कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है वो कॉन्टैक्ट में आएगी, कॉन्टैक्ट में आएगी। देखो ये इसको पुश कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको देखो एक प्रकार से ये 2 एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, एक तो मस्कुलर का और एक फ्रिक्शनल का, ठीक है। अपोजिट यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसको क्या कर रहा है, एक प्रकार का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो हम अपनी तरफ उसको खींच रहे हैं, लेकिन जो सरफेस है वो क्या है, अदर साइड में क्या लगाती है, उस पर फोर्स लगाती है, मतलब एक प्रकार से अपोज कर रही है उसकी मोशन का, वही क्या कहलाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कहलाता है। मस्कुलर फोर्स में एग्जाम्पल ये बता सकते हो, क्लियर। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 एग्जाम्पल बताओ, मस्कुलर और फ्रिक्शनल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, राइट द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट बताओ। प्रेशर बराबर, फॉर्मूला अभी पढ़ा था, प्रेशर बराबर क्या रहता है, एफ अपॉन ए। डायरेक्ट तो आप ये लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और लेटेस्ट यूनिट क्या लिखनी है आपको, पास्कल। आंसर पास्कल लिखना है, ठीक है। आंसर क्या लिखना है आपको, पास्कल, जिसको पी, कैपिटल पी स्मॉल ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, ये आई कहाँ से यूनिट, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। अपॉन में एरिया को किस में मेजर करते हैं, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर चालू होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। और करके लेटेस्ट में आप कौन सी लिख सकते हो, पास्कल, जिसको किससे डिनोट करते हैं, पी ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्लियर, कहाँ से आई पता चला, फॉर्मूले में से यूनिट बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 स्टेट्स ऑफ मोशन। आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी 2 स्टेट हमें देखने को मिलती हैं। एक तो आपको देखने को मिलेगी स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में, या हम कह सकते हैं स्टेशनरी स्टेट में। कौन सी में, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है एक प्रकार से स्थिर अवस्था में, ठीक है। और दूसरी कौन सी, स्टेट ऑफ मोशन। मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। तो 2 स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट हैं, तो एक बता सकते हो आप क्या, स्टेट ऑफ रेस्ट, और दूसरी बता सकते हो स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, वेयर डू वी अप्लाई ए फोर्स वाइल वॉकिंग। जब हम चलते हैं तो कहाँ पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। आंसर है आपका, वी अप्लाई ए फोर्स ऑन द ग्राउंड। आंसर देना है, ग्राउंड पर क्या है, एक प्रकार से फोर्स अप्लाई होता है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं वॉक करते हैं। एंड ग्राउंड अप्लाइज रिएक्शन फोर्स, और ग्राउंड क्या करता है, अपोजिट में एक फोर्स लगाता है, किस पर, हमारे पैरों पर, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच का मतलब लिख लेना, जिसकी वजह से
वी आर एबल टू मूव फॉरवर्ड, जिसकी वजह से हम एबल मतलब सक्षम होते हैं कहाँ पर, आगे की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है, तो आंसर देना है ग्राउंड पर क्या एक प्रकार का फोर्स लगता है, और ग्राउंड क्या करता है, अपोजिट फोर्स लगाएगा, रिएक्शन फोर्स किस पर, हमारे पैरों पर, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। क्लियर, बिल्कुल इजी आंसर है, स्टार लगा लेना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहता है उसके 2 एग्जांपल बताने आपको, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक तो बता सकते हो, जैसे एक बैलून है, एक बैलून लिया हमने और उसको हमारे बालों से क्या करा, रब किया, रब करने पर फिर उसको दूसरे बैलून से क्या कर दें, मतलब एक प्रकार से वो अट्रैक्ट करेगा उनको। क्यों, क्योंकि एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है वहाँ पर। देखो बैलून्स गेट अट्रैक्टेड टू अनदर बैलून व्हेन वन ऑफ देम आर रब्ड विद हेयर। रब्ड का मतलब जैसे हमने घिस दिया, किससे घिस दिया, हमारे बालों से, तो वो दूसरे बैलून को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पर एक प्रकार का स्टैटिक फोर्स लग रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लिख सकते हो, व्हेन वी रन ए पीस ऑफ पेपर विद द ऑयल ऑफ आवर हेयर हेड। हमारे जो बाल हैं, ठीक है, आवर हेड ऑन द हेल्प ऑफ कॉम्ब विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे हमने कंघा लिया तो उस कंघे को मैं बालों से क्या करता हूँ, रब करता हूँ, और रब करने के बाद नीचे पड़े हुए कागज़ के जो टुकड़े हैं, पेपर के पीस ऑफ पेपर हैं, उनको क्या करता हूँ, पास में लाने की कोशिश करता हूँ, तो वो क्या होते हैं, उससे अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो क्या है, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, जिसको हम किसके नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम्पल। ठीक है, लिख सकते हो सीधे सीधे डायग्राम में देख सकते हो आप इन्हें एग्जाम्पल्स को। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर रहता है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, पता है आपको, एयर की वजह से लगता है, तो उसको मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। आंसर देना है बैरोमीटर। क्या आंसर है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे ये आपके देखो डायग्राम में देख सकते हो, ये है बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे ये 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए, क्वेश्चंस विद आंसर्स हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो आप। ठीक है, एग्जाम के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही आपके लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट जो पार्ट है आपका सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू।